बिहार एसएससी थर्ड सीजल मेंस एग्जाम के एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कल रात में ही आ गए। इस वीडियो में डिटेल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करेंगे, कब से कब तक अप्लाई होंगे, मेंस एग्जाम डेट के ऊपर बात करेंगे और इसके बस जो भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है उन सभी पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कल रात से ही फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए। जो नोटिफिकेशन आए थे लगभग 11:55 या 11:50 के करीब नोटिफिकेशन डाले गए थे कल रात में ही, और अप्लाई कल रात से ही शुरू हो चुके हैं। तो ये आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म अप्लाई जो चल रहे हैं 6 जून से स्टार्ट होगा, 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर रखा है, वैसे अभ्यर्थी के लिए नहीं है जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर नहीं कर रखा हो। तो यहाँ पर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है, प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर रखा है, तो आप यहाँ पर मुख्य परीक्षा के आवेदन के लिए आप योग्य है, आप आवेदन कर सकते हैं। या मुख्य परीक्षा के आवेदन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। 6 जून से अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं। पेमेंट करने की आखिरी तिथि होगा 26 जून और ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट करने का जो अंतिम डेट है 27 जून। तो आपके पास 6 जून से लेकर 27 जून तक ही है, पर इस बात को आपको ख्याल रखना है कि 26 जून तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। 26 जून के बाद पेमेंट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर तृतीय स्नातक 2022 परीक्षा पर प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन, बेसिक डिटेल, नाम, फोटो, लिंक, आरक्षण, कोटि, जन्मस्थान, जो भी आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में डिटेल दे रखा था वही डिटेल यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं तो ये परिवर्तन नहीं होगा। कोई आदि आप बदलते हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा से बेसिक डिटेल आप चेंज कर देते हैं तो ये चेंज आपका मान्य नहीं होगा। क्या किया जाएगा ये बिहार एसएससी जाने। आपका आवेदन रद्द किए जाते हैं या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू किए जाते हैं, जो भी हो, पर यहाँ पर मान्य नहीं होगा। जो डिटेल आपने इंटर लेवल बिहार एसएससी सीजीएल के प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए जो डिटेल फिल किया था वही डिटेल आपको यहाँ फिल करने हैं। सेकंड, जो शैक्षणिक योग्यता लेकर तकनीकी योग्यता को लेकर उत्तीर्ण विज्ञापन संख्या 1 जून 2022 तक ही अनिवार्य है। इसके बाद आप योग्य नहीं माने जाएंगे। तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर ऑनलाइन आवेदन पदों की प्राथमिकता आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक से आप संतुष्ट हो जाए, उसके बाद ही सबमिट करें। बेसिक जानकारी आरक्षण को लेकर मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 होंगे जो बेसिक जानकारी दे दी गई। 30% यानी 30% अंक लाने होंगे सब्जेक्ट 1 में, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% आप अंक लेकर आ जाते हैं हिंदी में, आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस आगे मेंशन किए गए। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है किस कैटेगरी के लिए कितना है आपको मेन पेपर में, यानी सेकंड पेपर में सामान्य वर्ग के 40% आप यानी 40% स्कोर करते हैं। तो एक तरह से आप खुद को खुश करने के लिए एक कह सकते हैं कि हाँ आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर, पर मेरिट आपका क्लियर करने के लिए अच्छे खासे स्कोर चाहिए। पिछड़ा वर्ग 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग 34%, ईबीसी, एससी 32% और सभी एससी और एसटी दोनों 32% और महिला के सभी वर्ग 32 और दिव्यांग सभी वर्ग 32 इतने लेकर आने होंगे। पेमेंट आप यहाँ देखें तो 675 रुपया सामान्य वर्ग, बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया फी पे करने होंगे। एससी एसटी जो बिहार के अस्थायी निवासी है उनके लिए 180 रुपये पे करने होंगे। बिहार राज्य के बाहर उम्मीदवारों के लिए भी 675 रुपया पे करने होंगे। जो बिहार के बाहर यदि मेंस एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर रखे होंगे उनको 675 रुपया पे करने होंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांग जन के फी जो है 180 है और सभी स्थानीय जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 180 रुपया फी रखे गए हैं। फिर परीक्षा शुल्क राशि प्रक्रिया प्रोसेसिंग चार्ज सर्विस अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी जो बेसिक जानकारी दी गई है और 26 जून तक आप पेमेंट करने की लास्ट डेट है, ये आप देख लें। और यहाँ पर 27 जून को सर्वर 12 बजे ठीक 12 बजने वाले जब समय 11:59 है, जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आवेदन से भरा जाएगा। बेसिक जानकारी दी गई है। आगे की ओर देखें तो रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। कुछ बेसिक जानकारी दी गई, आप एक बार पढ़ लें। फिर एग्ज़ाम के समय ये
सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्ज़ाम के समय आपको लेकर नहीं जाने हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ अभी तक तो नहीं दिखेंगे किसी प्रकार के डेट या संभावित मंथ बताया गया, पर देखते हैं आगे की ओर कुछ बताया जाए मेंस एग्ज़ाम डेट को लेकर। उम्मीदवार का अर्थ आवेदन स्वीकार करने के लिए बेसिक जानकारी दी गई है। परीक्षा केंद्र आवंटन निर्धारण परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया सफल उम्मीदवार को बेसिक जानकारी दी गई है। अंतिम होगा, आयोग का निर्णय अंतिम होगा अभ्यर्थियों को जो भी है। फिर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप दिए गए। फिर दिन घोषणा पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है 27 जून तक 11:59 सर्वर टाइम के रहेगा। देन यहाँ पर आपके सारे पोस्ट की जानकारी दी गई है जो आप जानते ही हैं, जो आपने देख रखा होगा। अब ये रहा आपका मेंस एग्जाम के सिलेबस की जानकारी यहाँ पर दिए गए कि मेंस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या है। तो ये रहा सिलेबस। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम कब तक हो सकते हैं। अब आप ये मान के चलो सितंबर के महीना ही, कल हम लोगों ने बात कर रखा था सितंबर और अक्टूबर में हो सकता है आपका मेंस एग्जाम, पर अब ये मान के चलो कि अब सितंबर में ही आपका मेंस एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा। ज़्यादातर उम्मीद सितंबर के किसी भी दिन हो सकते हैं। तो प्रिपरेशन का टारगेट सितंबर शुरुआत लेकर चलना चाहिए। हमें जून कंप्लीट आपका हो जाएगा, जुलाई आपका हो जाएगा, अगस्त थोड़ा बहुत मिल सकता, हो सकता है कि अगस्त के लास्ट वीक में हो जाए, पर एग्जैक्ट अभी कंफर्म नहीं है। ये कंफर्मेशन जब फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएंगे उसके 15 दिन या 20 दिन के अंदर ही आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम डेट किस डेट को लिए जाएंगे। जुलाई में अनाउंसमेंट किए जाते हैं तो हो सकता है कि आपका अगस्त लास्ट में दे दिया जाए या सितंबर की शुरुआत में दे दिया जाए। तो प्रिपरेशन इसी को मानकर करना है कि सितंबर अगस्त लास्ट सितंबर को मानकर चलना है कि मेंस एग्जाम ले लिया जाए। इसके बाद क्या होगा आगे चलकर ही पता चलेंगे ऑफिशियल तौर पर क्या होते हैं, पर अभी के लिए रफ आइडिया के लिए ये काफ़ी है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।